जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल गणित की चौपाल। डियर स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 2.3 polynomials of class 10. We are going to start our new question number 3 of exercise 2.3. Obtain all other zeros of this polynomial. इसके टू और जीरोस फाइंड आउट करना है। इफ टू ऑफ इट्स जीरोस दिस एंड दिस गिवन, टू जीरोस दिए हैं, टू और फाइंड आउट करना है। इसकी डिग्री 4 है, तो देयर में बी 4 जीरोस दिस पॉलिनोमियल है। 4 में से 2 हमें दिए हैं, 2 और फाइंड आउट करना है। ओके, सिंस 2 zeros, x is equal to 5/3 and x is equal to minus under 5/3। ये जीरोस है, मीन्स x की वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल जीरोस होता है। अब x is equal to under 5/3 तो इसको हम इधर लाएं, therefore इसको हम इधर लाएं x minus under 5/3 एंड इसको भी इधर लाए तो हो गया x प्लस अंडर 5/3। ये फैक्टर फॉर्म हो गया, आर फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। अब अगर ये दोनों सेपरेटली फैक्टर हैं तो इनका प्रोडक्ट मींस इसका मल्टीप्लाई किया x प्लस अंडर 5/3 also a factor of polynomials। अब ये प्रोडक्ट करने पर जो आएगा वो भी इसका फैक्टर होगा। therefore a minus b, a plus b means a square minus b square means a square minus b square, also a factor of दिस पॉलिनोमियल। ये भी इसका एक फैक्टर है। और ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई कि ये इसका एक फैक्टर है। अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। आइए हम इसको डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक्स स्क्वायर जो कि हमारा डिवाइजर है, इससे हमें हमारे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने में 5/3 में डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर होता है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम क्रिएट करने से आपको इसको सॉल्यूशन में आप कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो इस 3 को हमें हटाना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो डिवाइजर है इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 3x² और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा -5। लेकिन अगर आप डिवाइजर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर डिविडेंड को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो नया आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 3 जा 9 x raised to the power 2, 3 6 जा 18 x raised to the power 3, 3 2 जा 6 x square minus 30x minus 15। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे आपके इस पॉलिनोमियल को। तो आप इस तरह से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको फिर डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारी फर्स्ट स्टेप आ गई यहाँ तक, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब सेकंड स्टेप में हम हमारे पॉलिनोमियल को इस डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो हमारे डिनोमिनेटर वाला जो नंबर था वो अगर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता तो हमने इसको रिमूव किया था। तो आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप अपने डिविडेंड को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप है डिवाइड करना। डिवाइड करने की प्रोसेस इसके पहले मैं बता चुका था, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करता जाता हूँ। हमेशा आप रफ में जो आपका डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर लें आपके डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। तो हमने डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, 3 3 जा 9 और एक 2 पावर कम हो गई, हमारे पास बचा 3x²। दिस इज 3x²।
जो आपका आंसर आता है उसको हमेशा हम डिवाइजर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो पूरे डिवाइजर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 या 9x रेज़ टू द पावर 4, 3 5 या 15x स्क्वायर, तो हम इसको x स्क्वायर की जगह पर लिख देते हैं। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने का सिंबल चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, इससे ये कैंसिल हुआ। 15x स्क्वायर में से -6 हुआ तो आया आपका 9x स्क्वायर। यहाँ पर आपका 18x क्यूब एज इट इज प्लस -30x -15। अगेन फर्स्ट टर्म आपकी ये है 18x क्यूब, इसको हम डिवाइड करेंगे हमारे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से 3x स्क्वायर, 3 से 18, 2 पावर कम हुई तो हमारे पास बचा प्लस 6x। जो आंसर आया है 6x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम डिवाइजर में, 6 3 जा 18x क्यूब -35 -30x। तो इसके पावर 1 तो 1 के साथ हम इसको लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट किया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ से बचा 9x स्क्वायर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यहाँ से बचा -15। अगेन फर्स्ट टर्म 9x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, देन पॉजिटिव 3, 3 3 जा 9x स्क्वायर -3 5 जा 15, सब्ट्रैक्ट किया, पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इससे ये कैंसिल हुआ, रिमाइंडर 0। ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई, इसमें हमको डिवाइड करना था, हमने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने से फ्रेंड्स आपको क्वोशंट मिला दिस। और हमेशा अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डिवाइजर तो आपका डिविडेंड का एक फैक्टर होता ही होता है, आपका क्वोशंट भी उसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे देयरफॉर जो हमारा क्वोशंट है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 आल्सो अ फैक्टर ऑफ px, आपका जो डिविडेंड। अब ये आपको मिला, ये भी एक फैक्टर है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, तो इससे फिर हमें 2 जीरोस फाइंड आउट होंगे। तो 2 जीरोस फाइंड आउट करने के लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मैंने आपको समझाया था, फिर से आपको रिपीट करता हूँ। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज हम कैसे करते हैं, तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए जिसकी मिडिल टर्म हो, तो आप a एंड c फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई रफ में कीजिए, 3 × 3 9। अब 9 के 1 बाय 1 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करते जाइए। 9 का अगर एक फैक्टर 1 है तो दूसरा बनेगा 9, 2 इसका फैक्टर नहीं होता, 3 इसका फैक्टर है 3, 4 नहीं होता, 5 नहीं होता, 6 नहीं होता, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 होता है, तो आ चुके हैं। अब 3 के साथ प्लस है तो प्लस करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए। 1 + 9 10 बनता है जो कि मिडिल टर्म नहीं है, लेकिन 3 + 3 6 बनता है, तो इसका मतलब है मिडिल टर्म हो गई 3x स्क्वायर 3x प्लस 3x प्लस 3, देन 3x स्क्वायर, ब्रैकेट को रिमूव किया तो हमें ये मिला। इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेना है, 3x स्क्वायर प्लस 3x में से 3x कॉमन आया तो बचा x प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन आया तो x प्लस 1, देन x प्लस 1 को फिर हमने कॉमन लिया तो बचा 3x प्लस 3। अब जीरोस फाइंड आउट करना है तो हमको तो 0 के इक्वल मानना पड़ेगा, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन वी गेट x इज इक्वल टू -1 and 3x is equal to -3 means x is equal to -3/3 means -1. तो x is equal to -1 and -1 रिपीट करके लिख सकते हैं। ये 2 फैक्टर्स और आ गए।
इस वैरायटी के क्वेश्चंस को हमेशा 3 स्टेप्स में कीजिए। सबसे पहले जो जीरोस दिए हैं उसका यूज कीजिए, उसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अगर प्रोडक्ट किए तो वो एक आपका पॉलिनोमियल का फैक्टर आएगा, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। जो फैक्टर्स आया उससे डिवाइड कीजिए पॉलिनोमियल को, तो उसका क्वोशिएंट आएगा, वो भी उसका फैक्टर होगा। फिर जो थर्ड स्टेप में जो क्वोशिएंट आता है उसके फिर से फैक्टर कर दीजिए, आपके अदर जीरोस आ जाएंगे। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 5 मींस दिस इज डिविडेंड px, x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx means divisor। The quotient and remainder, quotient qx, the quotient x - 2 and remainder rx is -2x + 4 respectively. Find gx means we have to find out gx means divisor। डिविडेंड दिया है, डिवाइजर पूछा है, क्वोशिएंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, हमें डिवाइजर फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में या तो आप फार्मूला भी जानते हैं, और फार्मूला आता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखना है px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। वैल्यूज रखते जाते हैं। px मींस डिविडेंड हमें दिया है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2। gx वी हैव टू फाइंड आउट, gx हमें फाइंड आउट करना है, सो इट इज एज इट इज। qx क्वोशिएंट हमने दिया है x - 2, दिस इज x - 2 प्लस rx -2x + 4, -2x + 4। जो रिमाइंडर है उसको हम इधर से इधर ट्रांसफर किया, x³ - 3x² + x + 2, इधर आया तो पॉजिटिव 2x - 4 is equal to gx into x minus 2 as it is, x³ as it is, 3x² as it is, x plus 2x, it is 3x, 2 minus 4 means -2, gx into x minus 2, और x minus 2 को ट्रांसफर किया, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में डिवाइड होगा, डिवाइड x माइनस 2 इज इक्वल टू gx मीन्स इसको आप डिवाइड कीजिए x माइनस 2 से, तो आपका gx की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हम डिवीजन एल्गोरिथम फार्मूले का यूज करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। डिवीजन कैसे होता है मैं आपको समझा चुका हूँ, उसके पहले वाले क्वेश्चन में भी पहले डिवीजन आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद भी एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात की गई है। तो आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो वो जो इस तरह का एग्जांपल पूछ रहा है उनमें से चेक कीजिए कि क्या कहीं ना कहीं एग्जांपल फिट बैठ रहा है, नहीं है तो एग्जांपल बनाइए, कुछ एग्जांपल्स को और पढ़िए, तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो यूनिट 2 है पॉलिनोमियल क्लास 10th वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं जिससे कि आप भी आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। फिर मिलेंगे नई यूनिट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।